नमस्कार साथियों। हर 21 अप्रैल को हम भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। अफसर देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु शुरू से लेकर अब तक के सफर में भारतीय सिविल सेवा और आईसीएस में लगातार बदलाव व चुनौतियां आई हैं। भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई और इसे ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण उपकरण बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतंत्र एवं उसके कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने का साधन बनाया गया। वास्तव में लोक प्रशासन की कोई भी गतिविधि आज सिविल सेवकों के बिना नहीं की जा सकती है। आज भारतीय सिविल सेवाओं के रूप में ये सेवक सरकार के तीनों स्तरों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। केंद्रीय स्तर पर विभिन्न विभागों के सचिव, मुख्य सचिव, भारतीय रेलवे सेवा, आयकर सेवा, पुलिस सेवा, राजनयिक सेवा, वाणिज्यिक सेवा और भारतीय वन सेवा इत्यादि। केंद्र सरकार के कैडर के रूप में एक अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन के प्रस्ताव भी आए हैं और वर्तमान महामारी के प्रकाश में यह एक उपयोगी कदम हो सकता है। राज्य स्तर पर भारतीय सिविल सेवक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं, जैसे विभिन्न विभागों के सचिव, निदेशक और आयुक्त। इसके अलावा राज्य प्रशासन के अपने सिविल सेवक भी होते हैं, जो राज्य प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर राज्य में प्रशासन चलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य में सिविल सेवकों के रूप में मुख्यतया राज्य तहसीलदार सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, राज्य पुलिस सेवा, वन सेवा और न्यायिक सेवा आदि सम्मिलित होती हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर भी इन सेवाओं के अधिकारी अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे पंचायत सचिव, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, तहसीलदार, सहायक अभियंता बिजली पानी निर्माण इत्यादि। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को बनाने में, उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाने में इन सिविल सेवकों का अहम योगदान होता है। जनता के बीच सरकार के कामकाज की सराहना के पीछे भी इन्हीं अफसरों की दूरगामी नीतियां होती हैं। इतनी चर्चा के बाद हम यह तो जान ही चुके हैं कि भारतीय सिविल सेवक नौकरशाही की रीढ़ है। इनसे चयनित लोग विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख से लेकर पंचायत सेक्रेटरी तक की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, भारत में अक्सर नौकरशाही को दोष दिया जाता है कि बड़ी संख्या में सिविल सेवकों के होने के बावजूद देश में विकास नहीं होता। यह तक कहा जाता है कि वे आलसी और भ्रष्ट हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते। परंतु इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। केंद्रीय स्तर पर 2014 तक सैन्य सेवाओं को छोड़कर 30,24,000 सिविल सेवक थे, जिनमें से 10,32,000 सिविल सेवक यानी कि कुल में से 35% कर्मचारी सिर्फ भारतीय रेलवे के थे। एक शोध के अनुसार सिर्फ 13% केंद्रीय सिविल सेवक ही विकास संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन पदों पर भी रिक्तियां चल रही हैं। हमारे देश में हर साल 180 आईएएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है, लेकिन जनवरी 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार आईएएस अफसरों के 1494 पद खाली पड़े हैं, जो कुल पदों के करीब 22% के बराबर हैं। राज्यों के आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा खाली पदों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं के 125 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा आईएएस अफसर देने वाले राज्य बिहार में 92 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 64, राजस्थान में 60 और हिमाचल में आईएएस अफसरों के 25 पद खाली हैं। इसी प्रकार देश में आईपीएस अधिकारियों की भी कमी है। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर आईपीएस की संख्या स्वीकृत संख्या के मुताबिक हो। हर साल 150 आईपीएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा समय में 958 आईपीएस के पद खाली पड़े हैं। आइए अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ सरकार के प्रत्येक स्तर पर प्रति 10 लाख लोगों पर सिविल सेवकों की संख्या की बात की गई है। इसमें स्थानीय सरकार का ग्राफ बिल्कुल नीचे है और 2011 के आते आते एकदम नीचे हो गया है। दोस्तों, स्थानीय सरकार लोगों के सबसे करीब की सरकार है। क्या इसमें सरकारी सेवकों की संख्या भी सबसे अधिक नहीं होनी चाहिए? माना कि सरकार का प्रत्येक स्तर जमीनी स्तर पर नागरिकों को सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ही सारे विकास कार्य होते हैं और योजनाओं को जमीन पर उतारा जाता है। तो क्या यहाँ सबसे ज्यादा सिविल सेवकों की जरूरत नहीं है? पदों की कम संख्या और रिक्तियां ही सिविल सेवकों को विकास की गति बढ़ाने से नहीं रोकती। ये सिर्फ एक कारण है। अगर आप कोई और भी कारण जानते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पर हम एक और वीडियो जल्द बनाएंगे और आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप भी सोचिए।
इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए। हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है और हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास सुझाव है या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल देश की सेवा में लगे और इस समय महामारी का सामना करते हुए इन सिविल सेवकों को भारतीय सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो ऐसी ही कीमती सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।